लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 27 रिमूव एलिमेंट। इसको हम देखेंगे और इस तरह से इसके थॉट प्रोसेस को और इसके कोड को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। आपको एक इंटीजर एरे नम्स दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर ये एक इंटीजर एरे है और एक इंटीजर वैल्यू दी गई है, ये एक वैल्यू है। यहाँ पे हमने वो तमाम अक्रेंसेस नम्स में से वो तमाम अक्रेंसेस को रिमूव करना है जो इस वैल्यू के बराबर हैं, उनको रिमूव करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन प्लेस का कीवर्ड दिया गया है। इन प्लेस एल्गोरिदम में हमने क्या करना है कि डेटा स्ट्रक्चर इसके अलावा हम कोई दूसरा नहीं ले सकते। इसी डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए इस एरे में से उस इंटीजर को, ये जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है उनको हमने उन अक्रेंसेस को रिमूव करना है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से यहाँ पर एक और नंबर होता 4, तो हम इसको 4 को यहाँ पे रखते, 4 2 2 करते या 2 4 2 करते या 2 2 4 करते। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नम्स के अंदर जो कि इसके बराबर नहीं है उनको रिटर्न करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमने एलिमेंट्स को इस एरे को रिटर्न नहीं करना बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। लेकिन कंसीडरेशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नम में जो कि वैल्यू के बराबर जो है ना हो उनको हम के से रिप्रेजेंट करें। जैसे 2 हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं हम इनको के से रिप्रेजेंट करें। और इसको इस तरह से हमने फॉलो करना है कि एक्सेप्टेंस के लिए हमने ये चीज़ें फॉलो करनी है। एरे को चेंज करें, इस तरह से चेंज करें कि नम्स के स्टार्ट में वो नंबर्स होने चाहिए जो इसके बराबर नहीं है, और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे वो चाहे अंडरस्कोर हो वो या वो वही वैल्यू हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो उनको ऑर्डर और उनको जो भी आप रखना चाहें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो एलिमेंट्स जो इस वैल्यू के बराबर नहीं है उनको एरे के स्टार्ट में रखना है, और उसके बाद जो एलिमेंट्स इसके इक्वल हैं उनको अंडरस्कोर से रिप्लेस करें या ना करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है इसको मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ किया है कि आपको इनपुट जो है नम्स दिया है 3 2 2 3 3 2 2 3 और जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक। और इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 2 2 डैश डैश होगा। यहाँ पे आप देखें ये 2 और 2 वो इंटीजर्स हैं जो 3 के बराबर नहीं है, तो ये शुरू में आएंगे और बाद में अंडरस्कोर डाल दें या उनको ऐसे ही रहने दें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये है कि फंक्शन जो है ना वो के को रिटर्न करेगा। इनकी तादाद कितनी है 2, तो उस के को हमने रिटर्न करना है। बस इतनी सी बात इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ गए हैं। तो अब हम इसके थॉट प्रोसेस को, इसकी इंटीग्रेशन को हम देखते हैं कि होगा क्या, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखें कि हमने 2 पॉइंटर्स लिए हैं, एक आई है एक के। जो के पॉइंटर है वो हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, ये एरे के स्टार्ट को इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है। जबकि आई का पॉइंटर जो है ना वो इस एरे की 0 से स्टार्ट होगा और इसकी लेंथ तक यानी 3 तक ये आइट्रेट करेगा और फिर ये चेक करेगा इस पूरे प्रोसेस को। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वक्त जो है आई 0 पे है और के भी 0 पे है। नम्स आई आई क्या है 0, नम्स 0 यानी 3 अगर 3 के बराबर नहीं है हम ये चेक करेंगे नम्स आई वैल्यू के बराबर नहीं है, ये चेक करेंगे तो ये इसके बराबर है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे और आई ट्रेड करेगा, इसकी इंक्रीमेंट करेगा और इसकी वैल्यू में इजाफा होगा और वो यहाँ पे आएगा। नम्स 1 में जो एलिमेंट है वो हम चेक करेंगे क्या ये इसके बराबर नहीं है, जी बिल्कुल ये इसके बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नम्स के में डाल देंगे, नम्स आई को नम्स के में डालेंगे। ये आई यूँ समझिए कि फास्ट पॉइंटर है, ये स्लो पॉइंटर है, कि अभी यहाँ पर ही खड़ा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है और आई यहाँ पे पहुँचा है 1 में। नम्स 1 को नम्स के में डालेंगे, यानी नम्स के मीन्स 0, नम्स 0 में डालेंगे। तो हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे ये एलिमेंट क्रॉस होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। चूँकि हमने अब के पॉइंटर को हमने यहाँ इन्वॉल्व किया है तो के पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट होगा और के पॉइंटर यहाँ पे आएगा, के पॉइंटर इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद आई में एक आइट्रेशन होगी, फॉर लूप चलेगा और अब आई यहाँ पे आया है, ये 2 इंडेक्स को शो कर रहा है। नम्स आई यानी ये एलिमेंट वो वैल्यू के बराबर नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, वैल्यू के बराबर नहीं है।
तो हम इस एलिमेंट को यहाँ से क्रॉस करेंगे और इसको नम्स के में डाल देंगे। के अभी इस पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं और के में एक इंक्रीमेंट होगा। के की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट, अब ये के इसको पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद एक फॉर लूप की यानी आई में एक आइट्रेशन होगी और आई यहाँ पे पहुँच जाएगा। नम्स आई 3 नॉट इक्वल टू 3, ये इसके बराबर है। तो क्या होगा, के में कोई हम तब्दीली नहीं करेंगे, एलिमेंट को आगे और राइट भी नहीं करेंगे और सिंपली एक और आइट्रेशन लेंगे। जब आइट्रेशन लेंगे तो आई की वैल्यू में एक प्लस होगी और आई आउट ऑफ बाउंड होगी, ये यहाँ से बाहर जाएगी और हमारा कोड यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। अब आप देखें तो के की वैल्यू इस वक्त क्या है, के इक्वल टू इसको पॉइंट आउट कर रहा है 2, यानी 2 इंडेक्स पे है, तो के इक्वल टू 2। एरे के एलिमेंट्स शुरू में जो के 3 के बराबर नहीं है वो कौन से हैं, 2 एंड 2, वो कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे भी क्रॉस आ चुका है, यहाँ पे ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट है ये एलिमेंट, तो 2 है। अगर हम ये रिटर्न करें, के की वैल्यू को रिटर्न करें तो के क्या है 2, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं इस एरे में जो कि इस वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब हम कोड वाइज इसको देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, जो कोड हमने लिखा है ये 3-4 लाइनों का बड़ा आसान सा कोड है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि कोड में के इक्वल टू 0, वही थॉट प्रोसेस, के को 0 से इनिशियलाइज किया, के यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है एरे की इस पोजीशन को। एक फॉर लूप लगा रहे हैं, ये नम्स है उसकी लेंथ, यहाँ पे कितनी लेंथ है 1 2 3 4, 4 जो लेंथ, अगर नम्स की लेंथ निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 का अगर रेंज ले लें तो क्या होगा 0, रेंज क्या करता है 0 से नम्स -1 यानी n-1 करता है, तो 0 to 3 होगा। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0,3, ये लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा आई के लिए 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, ये इस एरे के इंडेक्स को शो कर रहा है 0 से 3 तक। शुरू में क्या होगा, ये 0 होगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे नम आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 0 को, जो कि कौन सी वैल्यू है 3 नॉट इक्वल टू वैल्यू, ये अगर वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है, वैल्यू के बराबर नहीं है, क्या ऐसा है, नहीं, ये 3 वैल्यू के बराबर है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। और फॉर लूप में एक आइट्रेशन होगी, तो आई क्या करेगा, आई प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर हम चेक करेंगे नम्स का ये एलिमेंट 2 नॉट इक्वल टू 3, बिल्कुल ये नॉट इक्वल है, तो ये लाइन ऑफ कोड क्या शो कर रही है कि नम्स आई को नम्स के में डाल दें। नम्स के किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, इसको, नम्स आई किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद क्या है, के में एक प्लस करें, के में जब हम प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये यहाँ पे हम एंड में आ गए, इस लूप के यहाँ पे एंड में आ गए, तो अब क्या होगी, एक आइट्रेशन होगी इस लूप में, और आइट्रेशन होने के बाद लूप आई यहाँ पे था, अब आई यहाँ पे चला गया। इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नम्स आई में क्या है 2 नॉट इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, ये इक्वल नहीं है, तो नम्स आई को 2 को नम्स के में डालेंगे, के कहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, 1 इंडेक्स को, 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को 1 में डाल देंगे जी। हम यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। उसके बाद अगला क्या है, के में एक प्लस करेंगे, के पॉइंटर में हम एक प्लस करेंगे, कि अब ये 2 इंडेक्स को शो कर रहा है। उसके बाद क्या है कि आई एक और आइट्रेशन लेगा और आई में एक प्लस होगा और आई इंडेक्स यहाँ पे पहुँच जाएगा 3 में। तो अब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, नम आई यानी 3 नॉट इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक और आइट्रेशन लेगा यहाँ पे फॉर लूप, तो ये फॉर लूप ने चलना था 0 से 3 तक, हम एंड में आ गए और ये यहाँ पर ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम यहाँ पे आ जाएंगे, के को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब के की वैल्यू क्या है, के इक्वल टू, के का इंडेक्स पहले 0 था, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, के इक्वल टू 2, तो ये रिटर्न हो गया। और इस एग्जाम्पल में उन्होंने जो सोल्यूशन दिया था, ये देखें के आउटपुट क्या होगा 2, तो वो एग्जैक्ट इसी के बराबर आया। तो ये बड़ा सिंपल सा कोड है जिसमें हमने एक पॉइंटर के लिया और इस एरे को 0 से 3 तक हमने लूप करवाया, और नम आई ये जो वेरिएबल हैं इसके इंडेक्स के मुताबिक वैल्यू उठा के हम चेक करें कि ये इस वैल्यू के बराबर नहीं है, तो फिर हम नम्स आई को नम्स के में डाल रहे हैं और के को एक प्लस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको हमने देखा, कोड बड़ा सिंपल है, इसका थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, तो उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा और ये सोल्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।